नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। विभिन्न दलों के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने बिहार की राजनीति में चल रहे तमाम वो चीज़ों का खुलासा किया जिस तरीके से वो अपने नज़रिए से देखते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश राज में और लालू राज में बिहार काफ़ी पिछड़ गया है। शिक्षा की बातचीत कर ले तो उन्होंने शिक्षा पे भी नीतीश कुमार पर सवाल किए और नीतीश कुमार से जब प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले तो कुछ बोलने से मना कर दिया, लेकिन बीते दिनों उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर नहीं जानते हैं कि बिहार 15 सालों में कहां पहुंच गया है, जाके उनको बता दीजिएगा। इसलिए इसको लेकर के प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में तानातानी जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लंबे वक्त तक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने चुनावी कैंपेन किया जदयू के लिए, ऐसे में नीतीश कुमार के वो बेहद करीबी बताए जाते थे। लेकिन अब दोनों के बीच में जो है वो तानातानी बढ़ गई है। अब नीतीश कुमार के इस जवाब के बाद से प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार को जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार को लिखा है कि सच्चाई यही है कि बिहार को 15 सालों में जो है काफ़ी पिछड़ा कर दिया है नीतीश कुमार ने। ट्विटर में क्या कुछ लिखते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, नीतीश जी ने ठीक कहा, महत्व सत्य का है और सत्य यही है कि 30 साल के लालू नीतीश के राज के बाद भी बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार को बदलने के लिए एक नई सोच और प्रयास की ज़रूरत है और यहाँ सिर्फ वहाँ के लोगों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। अपने इस सीधे काउंटर से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति समझ से रखने वाले लोगों को ये मैसेज दे दिया है कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो नीतीश कुमार की चुनौती लेने को तैयार हैं। प्रशांत किशोर के ऊपर यह संदेह जताया जा रहा है कि भविष्य में नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे या नीतीश कुमार के हिडन प्लान का कोई हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश को सीधे चुनौती दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार में नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत संरचना अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है और केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि राज्य में कामकाज की कलई खोलती है। देखना होगा कि नीतीश को पीके ने जिस तरीके से जवाब दिया उसके बाद जदयू का क्या रुख होता है। बता दें कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा कि 30 सालों में बिहार के 2 बड़े नेताओं ने शासन करने के बावजूद बिहार को पिछड़ापन दूर नहीं किया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीके के जवाब का जो है महत्व नहीं दिए जाने की बात कही थी और प्रशांत किशोर ने समझा दिया कि दरअसल उनकी बात का महत्व क्यों है। इसको आपने देखा किस तरीके से प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से बिहार के चीज़ों को जो है गर्त में ले जाने का काम किया जा रहा है बिहार के 2 बड़े नेताओं का, ऐसे में सत्य क्या है वो आपको ज़मीनी हकीकत पे दिख ही जाएगा। जिस तरीके से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ऊपर में हमलवार होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस वार्ता करके बिहार के लिए 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा की बातचीत कही थी, उस तरीके से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में चुनावी पार्टी के साथ बिहार के चुनाव में उतर सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री के लिए खुद को उम्मीदवार बता सकते हैं प्रशांत किशोर। बहरहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में तानातानी बढ़ गई है, कई खबरों में ये आ रही थी कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर आने वाले समय में एक साथ हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके बीच में तानातानी चल रही है, जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे हैं, ऐसे में ये अब कम उम्मीद है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।